नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हमेशा की तरह फॉर्मर रॉ ऑफिसर एन.के. सूद साहब। सूद साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, शुक्रिया पांडे जी, बहुत-बहुत। सूद साहब, बड़ा हंगामा है। अरविंद केजरीवाल जेल में है और अब एक शो यानी एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है। यानी कि अभी वैसे वो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे रखी है, लेकिन वो सीबीआई की कस्टडी में है। हो सकता है उनको रेगुलर बेल भी मिल जाए, लेकिन छटपटाहट इतनी ज्यादा है कि वहां एक संजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दे दिया। और ये भी पहले ये खबर आई कि अब केजरीवाल जी का वजन जो है 8.5 किलो कम हो गया। लेकिन जब जेल अथॉरिटी ने कहा कि नहीं, ये गलत है, उनका वजन केवल 2 किलो ही कम हुआ है। और वो भी इसलिए हुआ है कि केजरीवाल जो घर से खाना आ रहा है उनके, उससे वो लौटा दे रहे हैं। वो बहुत कम खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका वजन गिर रहा है। ठीक है। और संजय सिंह जो है वो ये उसमें एक साजिश का एंगल देख रहे हैं। मैं आपको संजय सिंह की वो जो जो वो बोल रहे हैं, एक बार आपको मैं सुनवा देता हूं पहले, उसके बाद हम बातचीत शुरू करते हैं। सर, संजय सिंह जो कह रहे हैं वो आपको मैं सुनवा देता हूं। ये संजय सिंह ने आज क्या कहा है, ये सुन लीजिए। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं बार बार दोहरा रहा हूं, अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का पूरा षड्यंत्र प्रधानमंत्री ने और उनकी पार्टी बीजेपी ने रचा है। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कह रहा हूं। अच्छा हुआ, वैसे तो नहीं करना चाहिए था। ये एक क्राइम है कि किसी की मेडिकल रिपोर्ट जेल अथॉरिटी उसको दिखाए, मीडिया में लीक करे। ये एक तरह से अपराध है, इसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो उन्होंने रिपोर्ट दिखाया है आप लोगों को, और जो मीडिया में चल रहा है वहीं से मुझे मिला, इसमें साफ लिखा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल को वेट लॉस है और हाइपोग्लिसेमिया के कई एपिसोड हुए हैं। कई बार उनका शुगर लेवल नीचे गया है, 50 के नीचे गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एम्स के डॉक्टर्स के हवाले से ये रिपोर्ट जारी की गई है। एम्स के डॉक्टर्स की जांच में ये कहा गया है। एम्स किसके अंडर में है? मोदी सरकार के अंडर में है। उसकी मेडिकल रिपोर्ट है कि अरविंद केजरीवाल को वेट लॉस भी हो रहा है और शुगर की जो समस्या हम बता रहे हैं कि 50 से नीचे 5 बार रात में उनका शुगर लेवल गया है। देखिए सर, ये है, ये क्या कह रहे हैं संजय सिंह को आपने सुन लिया। जी, जी। कोई भी व्यक्ति जो है अगर 50 से नीचे शुगर चली जाए तो वो डेंजर जोन में आ जाता है। तो ये जी। इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये लगातार इस तरह की बातें, बीच में एक बार ये भी आ रहा था कि वो जेल में बंद थे तो उस वक्त वो आम ज्यादा खा रहे थे, उस पर भी वो बद परहेजी कर रहे थे, उसकी वजह से उनको नुकसान हुआ। कल ये खबर आ रही थी कि कोमा में है, कोमा में जा सकते हैं, उनका वेट लॉस हो गया। क्या कहेंगे सर इस पर आप? तो देखिए, झूठे आदमी है, बेईमान आदमी है, कोई इनका बेसिस तो है नहीं। एम्स की रिपोर्ट की बात कह रहे हैं। देखिए, फिर ये कहते हैं केजरीवाल का 8 किलो वेट कम हो गया, 8.5 किलो कम हो गया। जब यहाँ पे जेल अथॉरिटी, नेचुरली बात है, जेल जब यहाँ पे एलिगेशन लगाई जाएंगी तो एक जेल अथॉरिटी अपना जवाब तो देंगी उनको, क्योंकि मीडिया में आप एलिगेशन लगा रहे हैं तो जेल अथॉरिटी भी बताएंगी यहाँ पे क्या है, क्या मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कहा गया। और उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कहा कि केजरीवाल का वेट जो पहली बार आए थे उससे 1 किलो कम हुआ, फिर 1.5 किलो कम हुआ, फिर बढ़ गया था, फिर कम हो गया, लेकिन सिर्फ टोटल जो डिफरेंस है 2 किलो का है। और देखिए, केजरीवाल जेल में है, कोई ऐसा तो है नहीं कि केजरीवाल को बड़े हेल्थ सेंटर में रखा गया। क्राइम किया, अब किसने कहा था केजरीवाल से कि शराब बेचो? शराब बेची, घपला किया तो जेल चले गए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको पार्टली बेल दे दी, ईडी के केस में बेल दे दी, सीबीआई का केस भी चल रहा है, अभी तो एनआई का केस इनके खिलाफ होगा। आप यहाँ पे पब्लिक की सेवा करने आए थे कि लूटने आए थे? आप यहाँ पे पब्लिक की सेवा करने आए थे, ड्रग्स को हटाने आए थे कि ड्रग्स को फैलाने आए थे पब्लिक के बीच में? तो केजरीवाल ने वही किया। देखिए दिल्ली का कितना बुरा हाल है, बरसात में यहाँ पे पानी भर जाता है और थोड़ी सी गर्मी पड़ जाती है तो पानी बंद हो जाता है। अब इन्होंने बिजली के रेट बढ़ा दिए, पहले कहते थे बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बिजली के रेट बढ़ा दिए। आपने पानी फ्री तो कर दिया, लेकिन उस पानी का जैसे वेस्टेज हुआ उसको तो रोका नहीं, वहां कोई काम नहीं किया। अगर यहाँ पे पाइपें लीक कर रही हैं तो आपने कोई काम नहीं किया। यहाँ पे आपको क्या जरूरत थी पैसे कमाने की गलत तरीके से?
दिल्ली के अंदर आपको काम करना था, दिल्ली के अंदर जो लोगों का उनकी सेवा करनी थी, यहाँ पे पॉल्यूशन को कंट्रोल करना था, कोई काम किया? डेंगू से यहाँ लोग मर गए, कोविड से यहाँ लोग मर गए, वहाँ कोई काम नहीं किया। देखिए दूसरी बात है कि केजरीवाल जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने थे दिल्ली के, तो इनका जो वेट था वो था 54 किलो और वो बढ़ करके पहुंच गया था, फिर पहले टेन्योर के बाद इनका 62 किलो आ गया और फिर इनका वेट आ गया था 70 किलो। और 70 किलो वेट आने के बाद जब इनकी क्राइम के अंदर जेल में गए तो कुछ वेट तो घटना था, कोई वो तो है नहीं कि हेल्थ सेंटर में रखा गया इनका वेट कंट्रोल करने पे। और देखे थोड़ा वेट कम हुआ तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको शुगर भी है। दूसरी इश्यूज में शुगर ऐसे लोगों को होती है जो टेंशन रखते हैं, टेंशन वो रखते हैं जो नेगेटिव टेंशन रखते हैं, उनको शुगर जल्दी हो जाती है। तो संजय सिंह ने एक और बात कही है, उन्होंने कहा कोर्ट ने इनको बेकसूर डिक्लेयर कर दिया है। अगर आप मीडिया की रिपोर्ट देखोगे, कोर्ट ने इनको बेल दे दी है इसलिए बेकसूर है। बेल देने से कोई आदमी बेकसूर नहीं होता, ना तो संजय सिंह बेकसूर है, ना केजरीवाल बेकसूर है। इन पे केस चल रहा है, कन्विक्शन होने में टाइम लगता है, इंडिया का लीगल प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है इसलिए टाइम लग रहा है। अदरवाइज अगर यहाँ पे फास्ट ट्रैक कोर्ट खोल दिए जाते तो अब तक संजय सिंह भी अंदर होते, केजरीवाल भी अंदर होते, इनको कन्वर्ट किया जाता और इनकी मेंबरशिप पार्लियामेंट की या इनकी जो चीफ मिनिस्टरशिप है दोनों चली जाती। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके केस में जल्दी से जल्दी कोर्ट को कन्वीन करे, स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाए, ताकि जहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा जाए उनके खिलाफ जल्दी से जल्दी इंक्वायरी हो, क्योंकि एक ये लायबिलिटी हो सकते हैं देश के ऊपर, और दूसरी बात एक थ्रेट हो सकता है देश को, केजरीवाल जैसे आदमी और संजय सिंह जैसे आदमी। तो जो जिस क्योंकि आप आदमी पार्टी के लोगों को झूठ बोलने की आदत है, इसी झूठ के पे चलते रहे। केजरीवाल दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन जब इन पे कोई इल्जाम लगता है या कोई इनके ऊपर एलिगेशन लगाता है तो केजरीवाल जवाब ही नहीं देते, खिसक जाते हैं वहां से, पब्लिक को फेस ही नहीं करते, मीडिया को फेस नहीं करते। लेकिन रेगुलर इनका जब काम था, जब चीफ मिनिस्टर थे, रेगुलरली एक वीडियो बनाया करते थे और वो वीडियो सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल्स पे ब्रॉडकास्ट करवा देते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत से कई सौ करोड़ रुपए खर्चे इन्होंने मीडिया को प्रमोट करने के लिए या मीडिया को परचेज करने के लिए। तो इनके वीडियो वहाँ चलते थे और गलत से एलिगेशन लगाते थे। फिर जब ये स्टेट असेंबली में होते थे तब किसी पे अलग अलग टाइप के एलिगेशन लगा देते थे, फिर बदतमीजी करते थे पीएम से। तो कोई चीफ मिनिस्टर क्या पीएम से बदतमीजी कर सकता है? देखिए अभी जैसे केसीआर हैं जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर थे, पहले एक स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कहा था कि मोदी बहुत क्लोज हैं, फिर मोदी के बारे में उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी, एलिगेशन लगानी शुरू कर दी, बदतमीजी करनी शुरू कर दी। क्योंकि वो चाहते थे कि मोदी उनको पैसा दे स्टेट के लिए, लेकिन मोदी ने मना कर दिया कि मैं अननेसेसरी या यूजलेस प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं दूंगा, तो उन्होंने इनको गालियां देनी शुरू कर दी। अब जब उनकी लड़की जेल में चली गई और अपना इलेक्शन हार गए तेलंगाना के अंदर, तो पीएम मोदी के साथ मिलने चले गए उनसे और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। देखिए हर एक जो आदमी पॉलिटिशियन होता है, आपस में कोई डिफरेंसेस भी होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं पॉलिसीज के, प्रोग्राम्स के। अगर डिफरेंसेस हो करप्शन के तो कोई दोस्ती नहीं है। मोदी तो ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रखते जो करप्ट हो। और केजरीवाल अब जेल में बैठे हैं, चोरी करके जेल में बैठे हैं, इनको कहते हैं बेईमान आदमी नहीं है। ऐसा बेईमान आदमी कौन होगा? अब आम आदमी पार्टी के ऊपर एक एफआईआर फाइल की है, जिसमें से केजरीवाल का नाम भी है। 38 लोगों के नाम है, केजरीवाल का नाम 37 नंबर पे। अभी तो केजरीवाल के ऊपर 40 केस हैं जिनकी इंक्वायरी चल रही है, जिनके ऊपर और एक्शन किया जाएगा केजरीवाल के ऊपर। और देखिए ये बातें झूठ बोल करके सिर्फ बच जाते हैं क्योंकि पॉलिटिशियन है। अगर कोई दूसरा आदमी एलिगेशन लगाए तो उसके खिलाफ एफआईआर फाइल हो जाए। लेकिन संजय सिंह एक एमपी हैं, खुद जेल जा चुके हैं, वहां से बेल मिली है, फिर कहते हैं जो आदमी को बेल मिल जाए वो बरी हो गया। बरी आदमी तब होता है जब केस की पूरा डिसीजन हो जाता है। बेल मिलने से आदमी बरी नहीं होता। इवन जो लोग मर्डर के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनको भी बेल मिल जाती है। तो ये तो कोई मर्डर का केस भी नहीं है जी। सर उनको उनके खिलाफ जो वो आप जो कह रहे हैं ना एफआईआर नहीं, वो चार्जशीट है सर। वो चार्जशीट फाइल हुई है, पूरी पार्टी के खिलाफ हुई है और उसको पार्टी को बनाया गया, पार्टी को ही पार्टी बना दिया गया है उसमें। और उसमें भी इनकी सुनवाई है। तो ये फंसे तो बुरे हैं, लेकिन एक बात है कि कोर्ट से इनको राहत मिल रही है। पहले तो राउज एवेन्यू कोर्ट की एक जो जज थी, महिला जज, उनको न्याय बिंदु, उन्होंने इनको अचानक जमानत दे दी और ये बड़े खुश हो गए। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमानत दे दी। तो अच्छा, इससे पहले चुनाव प्रचार के लिए इनको अग्रिम जमानत मिली थी, वो अंतरिम जमानत मिली थी, जिसमें शायद 20 दिन के लिए बाहर थे। तो इनको राहत पर राहत तो मिल रही है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है, ये कहते हैं, ये देखिए, ये नहीं कहते कोर्ट में कि मेरी जमानत की, ये जमानत की अर्जी नहीं, ये तो ये कह रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी ही गैर कानूनी है, इलीगल है। वो अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट में। देखिए, लेकिन तो करप्शन के आरोप, ऊपर से गिरफ्तारी को भी, मतलब जो उनकी गिरफ्तारी हुई है वो कानूनन गलत है, वो ये कहते हैं। वो जमानत भी नहीं मांग रहे।
अब देखिए। देखिए पांडे साहब, क्या होता है कि वकील जो है ना वो टेक्निकल चीजें पकड़ते हैं कोर्ट के अंदर। हम्म, वकील अपनी दलील देते हैं, हम्म, केजरीवाल तो कुछ नहीं कह रहे, उनके वकील जिस हम्म, टाइप की दलील देते हैं। और देखिए जैसे इनकी बड़ी टीम बैठी है, 150 वकीलों की टीम है केजरीवाल के पास, और 150 वकीलों की जो टीम के पैसे हैं वो दिल्ली के बजट से दिए जाते हैं, जो हमारे टैक्स का पैसा है उससे दिया जाता है, और ये उसी का फायदा उठा रहे हैं। अगर ये यहाँ चीफ मिनिस्टर ना होते दिल्ली के, तो इनको खुद केस लड़ना पड़ता। खैर, क्योंकि ये कम्युनिस्ट हैं, इनको बाहर से भी कनेक्शन है इनके कुछ एजेंसीज के साथ, तो इनको पैसा तो कहीं से आ ही जाता केजरीवाल को। और वकीलों की फीस भी देखिए, जितने भी कम्युनिस्ट पकड़े जाते हैं उनके लिए आप देखिए कहाँ से लोग आ जाते हैं वकील, क्योंकि उनको फॉरेन एजेंसीज पैसे देती हैं, कुछ जो हम्म, एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो पैसे देती हैं। अगर कोई यहाँ पे बांग्लादेशी पकड़ा जाए तो उसके लिए वकील खड़े हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं? जो एंटी नेशनल फोर्सेज हैं उनको वकील प्रोवाइड करते हैं। और कोई मुस्लिम दिल्ली के अंदर जो मर्डर के अंदर इन्वॉल्व थे, उनके पास भी फ्री के वकील आ जाते हैं। और फ्री के वकील लोग खुद नहीं है, उनको पीछे से ऑर्गेनाइजेशन फंड करते हैं दिल्ली इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के अंदर फोर्सेज लगी हैं इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और वही वकीलों को पैसा देते हैं, वो इनके केस लड़ते हैं। तो इसी तरीके से केजरीवाल के भी केस लड़े जा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, जितने मर्जी इनके पास वकील हो, केजरीवाल अब भी जेल में है। 90 दिन हो गए इनको, 90 दिन से ऊपर हो गए केजरीवाल को जेल में बैठे बैठे। तो कुछ तो होगा। कोर्ट ने अगर एक केस में बेल दे दी तो बाकी भी केस पड़े हुए हैं। उसने अगर ईडी के केस में बेल दे दी तो सीबीआई का केस चल रहा है, इसके बाद अन्य केस चलेगा। और केजरीवाल के खिलाफ सफिशिएंट प्रूफ है कि इनके लिंक थे खालिस्तानियों से, और इसीलिए इन पे है। कुमार विश्वास ने भी बहुत बार कहा कि वो इसके घर में बैठे थे, वहां पे खालिस्तानी मिलने आ गए। तो कुमार विश्वास ने कहा कि आप ऐसे लोगों को क्यों बुला रहे हैं? कहते तुम्हें नहीं पता, ये हमारे बड़े काम के लोग होंगे, और उनसे काम कराया। लेकिन उन्हीं के बदले में केजरीवाल जेल चले गए। अब केजरीवाल फंसे तो हुए केस में, लेकिन अब इनके पास जो केस चलेगा वो चलेगा इनके जो लिंक है अंडरवर्ल्ड के साथ या खालिस्तानियों के साथ। जी। तो सर ये एक बात बताइए, आप तो खुफिया एजेंसी में रहे हैं, इतने साल आपने काम किया है, ये जो लोग जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके फॉरेन जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं उनके साथ लिंक है, तो अब जैसे पन्नू के बारे में तो कहा जा रहा है खुलेआम, पन्नू से इनके जो वीडियो एक वायरल हुआ था जिसमें 113 करोड़ देने की बात हुई थी, तो ऐसे लोग कितने लोग होंगे ऐसे? तो क्या इनको ट्रैप किया जाता है? इनकी रिपोर्ट सरकार को मिलती है? मतलब उस देखिए वक्त बिल्कुल मुझे मिलती ऐसा। है। जी। देखिए पांडे साहब, जिसकी जो भी हमारे कनेक्शन मिलता है ना, हमारे क्योंकि बहुत से सोर्सेज होते हैं, जगह जगह हमारे कनेक्शंस होते हैं, तो हमें हम्म, रिपोर्ट्स तो आती रहती हैं। और रिपोर्ट्स हम्म, आते हैं, हम जो कंसर्न एजेंसी है उनको भेजते रहते हैं, और वो भी कंपाइल करते हैं। लेकिन एक बात नहीं है कि आपके पास एक रिपोर्ट आई तो आप उस पर एक्शन ले लें, क्योंकि रिपोर्ट की वेरिफिकेशन भी होती है बाद में। और हम्म, जब हमें डिफरेंट चैनल से रिपोर्ट्स आती है और प्रूफ मिल जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। तो केजरीवाल के खिलाफ रिपोर्ट्स आई है, नेचुरली बात है, क्योंकि मैंने अपने कानों से देखा, सुना है, पढ़ी है रिपोर्टें। देखिए मैं एक बार जैसे बैठा था फॉरेन के अंदर, तो एक आदमी आया हमारे पास, वेल हाँ, कनेक्टेड आदमी था। और वो आया, कहता अच्छा, कि यहाँ पे एक राजीव गांधी के जो केस था बफोर का, उसके उसमें पैसे खाए थे, और फलाने फलाने आदमियों के, उससे हमें डिटेल दे दी। हमने वो डिटेल पास कर दी सीबीआई को दिल्ली में, और सीबीआई की वहाँ पे टीम आ गई जहाँ पे बैठा हुआ था, और उस टीम ने आकर के हमसे पूछताछ की। तो हमने उनको मिला दिया जिस आदमी ने रिपोर्ट दी थी, उनसे क्वेश्चन करके उन्होंने पूरी रिपोर्ट बनाई। और उस टाइम पे राजीव गांधी को इंडिक्ट करने की बात हो गई थी, लेकिन हमारे कुछ मिनिस्टर जो उस टाइम पे पावर में थे, एक टाइम एल के अडवाणी, उन्होंने राजीव गांधी को बचा लिया, और एक टाइम मुलायम सिंह यादव ने बचा लिया, क्योंकि ये पॉलिटिकल फायदा उठाना चाहते हैं इन चीज़ों का। और फायदा उठा करके इनको लगता है कि जब ये पार्टी के अंदर इनको जरूरत पड़ेगी कांग्रेस से सीट वोटों की, तो उनके एमपीज की वोट उनको मिल जाएगी, उनकी सपोर्ट मिलेगी, इसीलिए काम किए जाते हैं। पॉलिटिशियन तो किसी न किसी तरह से बच ही जाते हैं, हो सकता है केजरीवाल भी बच जाए, लेकिन मुझे लगता है कि केजरीवाल ने इस तरीके से काम किया है कि केजरीवाल के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक केस नहीं, इनके खिलाफ बहुत से केसेस हैं। तो केजरीवाल फंसेंगे तो सही, और फंसे भी हुए। देखिए अदरवाइज आप देखिए, कोई आदमी के 90 साल तक बगैर बेल के बैठ सकता है कोर्ट के जेल के अंदर। 90 दिन हो गए केजरीवाल को जेल में बैठे हुए, फिर भी इतने बड़े बड़े वकील बैठे हैं इनके पास, तब भी इनको बेल नहीं मिल रही। और मैं ये नहीं कह रहा कि केजरीवाल ने को मर्डर किया, लेकिन केजरीवाल करप्शन के केस में ऐसे बुरे फंसे हुए हैं कि 90 दिन से ऊपर हो गए, एक चीफ मिनिस्टर को जेल में बैठे हुए, और बेल नहीं मिल रही। फिर यहाँ पे एलिगेशन लग रही है कि उनके वेट कम हो गया। भाई वेट तो कम होगा, कोई जेल में बैठे हैं, कोई 5 स्टार होटल में तो बैठे नहीं है, किसी हम्म, हेल्थ रिसोर्ट में तो बैठे नहीं है, और क्राइम किया तभी जेल में बैठे हैं। और तभी तो हम्म, इनका केस सुना जा रहा है कि जेल में हम्म, बैठे हैं, और जेल के अंदर बेल मिल रही है। बहुत से लोग जेल में बैठे होते हैं, उनको बेल नहीं मिलती। बेल इसलिए नहीं मिलती, उनके पास कोई वकील नहीं होता, उनके कोई रिसोर्सेस नहीं होते।
केजरीवाल के पास इतने बड़े बड़े रिसोर्सेज है, उसके बाद भी केजरीवाल जेल में बैठे, बेल नहीं मिलती, तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक गवर्नमेंट सर्वेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश की सेवा करना या अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना, जिसके अंदर केजरीवाल फेल हो गए। आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे, आप कब तक मीडिया को पैसे खिला करके अपनी प्रमोशन करते रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब केजरीवाल जेल में बैठे हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी क्राइम होगी, कैसा इन्होंने काम किया होगा और किस तरीके से इनकी इन्वॉल्वमेंट है करप्शन के अंदर। और संजय सिंह कहते हैं कि कोर्ट ने इनको बेल दे दी, या उनको बेल दे दी तो ये ऑनेस्ट है। कोर्ट ने इनको कभी ऑनेस्ट नहीं कहा, कोर्ट कभी इनको ऑनेस्ट कह नहीं सकता, क्योंकि संजय गांधी आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली जो मर्जी कर लें केजरीवाल, संजय सिंह वो भी इसी कैटेगरी में बैठे हुए हैं। तो जो मर्जी कह लें, केजरीवाल जेल में बैठे और जेल में रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जल्दी छूट पाएंगे। अगर छूट गए तो तीसरे केस में फंस जाएंगे, तीसरा हट जाएगा तो चौथे केस में फंस जाएंगे, चौथा हटेगा तो पांचवें केस में फंस जाएंगे। देखिए अभी तो दिल्ली जल बोर्ड का भी यहाँ पे करप्शन का केस है, दिल्ली के अंदर जो बसेस खरीदी गई उसका भी करप्शन का केस है, दिल्ली के अंदर जो स्कूल से जिसको बेस्ट कहते थे वहां का भी केस है, वहां पे भी करप्शन की गई। एक एक स्कूल की बिल्डिंग के सिर्फ वॉल बनाने का इन्होंने 1-1 लाख रुपए ले लिया, एक वॉल बनाने का। और दूसरी तरफ दिल्ली का स्कूलों का हाल आपने देख लिया कि 1 से 5 क्लास के अंदर 2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं, टोटल 8 लाख बच्चे हैं, जिसमें से 2.5 लाख बच्चों को वहां पे किताबें नहीं दी गई, जबकि सारा कुछ उनको फ्री मिलता है एमसीडी के स्कूलों के अंदर। और उसी तरीके से जो लोग 9th क्लास में थे, एक स्टेटमेंट आई है कि 9th क्लास के अंदर 1 लाख से ज्यादा बच्चे फेल हो गए, और उसको कहते हैं कि दिल्ली का जो सिस्टम है स्कूल से बेस्ट है। अगर बच्चे फेल हो गए इसका मतलब वहां पे तो एजुकेशन सिस्टम ठीक है ही नहीं। और दूसरी बात है, दिल्ली के अंदर 450 ऐसे स्कूल हैं जिनके प्रिंसिपल नहीं है, 850 स्कूलों के अंदर वाइस प्रिंसिपल नहीं है, और कम से कम 30% स्कूल ऐसे हैं दिल्ली के अंदर जहाँ पे साइंस नहीं पढ़ाई जाती। तो कैसे वो बेस्ट हो गए, कैसे वहाँ पे फैसिलिटी बेस्ट हो गई। तो केजरीवाल मतलब कुछ स्कूलों में ऐसा है कि सिर्फ आपके पास आप आर्ट्स पढ़ाई जाती है, साइंस की वहाँ पे टीचर नहीं है, साइंस का वहाँ पे लैब नहीं है, साइंस का कोई इंतजाम नहीं है। फिर केजरीवाल कहते हैं दिल्ली के स्कूल बेस्ट है। अगर आपके स्कूल बेस्ट है तो क्यों आप अपने टीचरों को भेजना चाहते हैं स्विट्जरलैंड ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि देखिए अगर आप अपने, वो एलजी ने मना कर दिया था, अगर आप अपने टीचरों को भेजना चाहते हैं स्विट्जरलैंड तो पहली बात तो उनको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए जो उनको आती नहीं है। और बहुत से जो दिल्ली के गवर्नमेंट के स्कूल के टीचर्स हैं वो तो इंग्लिश भी नहीं बोल सकते, और स्विट्जरलैंड के अंदर इंग्लिश ही बोली जाती है, उनकी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। तो अब सिर्फ ये घूमने फिरने का इंतजाम करने के लिए केजरीवाल किसी लोगों को बेनिफिट करने के लिए इनको स्विट्जरलैंड भेजने वाले थे। तो बेसिकली केजरीवाल की जितनी बातें हैं झूठी बातें। एक बात मैं और पूछना चाह रहा था आपसे, ये भी जांच एजेंसी से ही जुड़ी हुई है। ये एक बात बताइए कि जब कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी तो कश्मीर में पत्थरबाजी को रोका गया, पहले तो हुर्रियत वालों पर बैन लगाया गया और उनको सारे उनके जो नेटवर्क था उसको बस्ट कर दिया गया। एनआईए ने बड़ा अच्छा काम किया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, उसने जो बाहर से फंडिंग होती थी हवाला के जरिए और दूसरे सोर्सेज से उस नेटवर्क को खत्म कर दिया, तो वहां पत्थरबाजी रुक गई। यहां अगर एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ इसका कोई लिंक है केजरीवाल का, तो पब्लिक के सामने लाया जाए सर उसको खोल के, क्या पता पन्नू और कुछ और लोगों से हो। देखिए बहुत सी चीजें जो आने वाली हैं जी। जैसे इनकी फोर्ड फाउंडेशन से इनका लिंक निकला, आज का नहीं है, पुराना लिंक है। लेकिन क्या है कि हम फोर्ड फाउंडेशन को बैन नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन सीआईए के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन छुपी ऑर्गेनाइजेशन है। ये तो नहीं हम प्रूव कर सकते ना कि उसका लिंक सीआईए के साथ है, लेकिन पता है एजेंसीज को कि उनका लिंक है। और अगर केजरीवाल को पकड़ा गया तो इसलिए पकड़ा गया कि यहाँ पे कुछ इनके इलीगल एक्टिविटीज थे, कुछ ऐसे लोगों के साथ इनके लिंक थे। देखिए दिल्ली के अंदर जब राइट्स हुए थे 2020 में, तो भी यहाँ पे फॉरेन फंडिंग की बात थी, तो भी यहाँ पे जो धरना दिया था उसके अंदर भी फॉरेन फंडिंग की बात थी, जॉर्ज सोरोस का नाम भी सामने आया था। लेकिन जॉर्ज सोरोस यूएस के अंदर बैठे हैं और वहां पे वो खुलेआम घूमते हैं, और ये तो है नहीं कि उनके ऊपर कोई कर्व लगाया उन्होंने। या वो जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब भी जॉर्ज सोरोस वहां बैठे हुए थे, अपना काम करते हैं, लेकिन इनके फंडिंग के दूसरे चैनल्स होते हैं, वहां से पैसा आता है। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जहां पे जिसको आप सामने ला नहीं सकते। और हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप, जो जॉर्ज सोरोस ने खुद कहा था कि मैं इंडिया के अंदर $1 बिलियन स्पेंड करूंगा पीएम मोदी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अगर आपके मणिपुर के अंदर कुकीज को आर्म्स दिए जाते हैं तो चाइना देता है, लेकिन दूसरी तरफ का पैसा दिया जाता है तो जॉर्ज सोरोस देता है। और देखिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर चाइना शुरू से इन्वॉल्व है, आर्म्स सप्लाई करता है। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो हमारे कोर्ट्स के अंदर प्रूव नहीं की जा सकती। अगर हमारे कोर्ट यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होती तो हम सीधा कहते हैं कि आपको पास पैसा मिला, आप बताइए कि कहाँ से पैसा मिला, आपको पकड़ के जेल में कर देंगे, मार देंगे।
तो सब प्रूव हो जाता। लेकिन क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं और हमारा लीगल सिस्टम इसी तरीके से, तो इन चीज़ों पे कोई विटनेस सामने देने नहीं आएगा। अगर किसी का मर्डर हो जाता है और किसी आदमी ने मर्डर किया है, इवन आपके पास सीसीटीवी की फुटेज है, लेकिन आप उसको प्रूव नहीं कर सकते जब तक आपके सामने कोई विटनेस ना आए, ये वो आदमी खुद ना कहे कि मैंने मर्डर किया। तो देखिए, लीगल हमारे सिस्टम के अंदर बहुत सी कमियां भी हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे ही चलता है। ये पाकिस्तान तो है नहीं कि किसी को आप फांसी दे दो, अपने प्राइम मिनिस्टर को भी फांसी दे दो। तो हमारे जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका फायदा उठाते हैं, उसी की वजह से बचते रहते हैं लोग। जी, तो ठीक है, अब ये देखना है कि अब अरविंद केजरीवाल का ये ड्रामा कितने दिन और चलता है। हो सकता है कुछ दिन में इनको रेगुलर बेल मिल जाए, लेकिन एक केस नहीं है, कुल 35 केस हैं अरविंद केजरीवाल, ये केजरीवाल खुद ही कह चुके हैं, उन पर 35 केस हैं और वो जल्दी से जल्दी इन केसों से बाहर निकलना चाहते हैं। लेकिन वक्त कितना लगेगा और आगे क्या होगा, ये हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। फिलहाल सूद साहब, आपने जानकारी दी, वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया, नमस्कार पंडित जी।